तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको पीसीआर एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। इस पर अच्छा से देखते हैं और ध्यान दीजिए क्या होता है। लिखा हुआ है कि 3 स्टेप दिया गया है ABC ऑफ पीसीआर। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो यही पूछ चुका है नीट में कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या वैसा रिएक्शन जो चेन में होता है, किसके हेल्प से, पॉलीमरेज के हेल्प से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा है करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है कि ABC, एक स्टेप ए है, फिर B है, फिर C है। यानी जो ए हो रहा है 3 स्टेप में हो रहा है। कौन कौन, ABC। तो जानते हैं जो क्या होता है पीसीआर होता है 3 स्टेप में, 3 स्टेप में। क्योंकि पीसीआर में ऐसे भी याद रखते हैं कि पीसीआर ये भी 3 बार होता है, तो 3 स्टेप में होता है। कौन कौन, तो डीनेचुरेशन, फिर से एनेलिंग और थर्ड जगह एक्सटेंशन। यानी इसका अभ्यास करते हैं। पीसीआर में 3 वर्ड, तो 3 स्टेप में। कौन कौन, दाई, जो दाई होती है ना, वो 3 स्टेप में काम करती है, DAE, ठीक है। दाई, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। ये जो क्वेश्चन है ना पीसीआर हर एक साल पूछता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें डालता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या बोले कि पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये 3 स्टेप में होता है। और कौन कौन सा होता है, तो दाई होता है, पहले D, देन एनेलिंग, देन एक्सटेंशन। तो पहली बात आप क्या कीजिए, इसको साइड में जो भी क्वेश्चन आएगा लिख लीजिएगा, ट्रिक बताए हैं, और उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसको दाई याद आ गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो स्टेप लिखे हैं, तो पहले क्या कर देंगे, पहले यहाँ डाई कर देंगे, यानी D, फिर A, फिर E, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। अब आइए इससे बारे में पूछते हैं। यहाँ क्या होता है ना कि शुरुआती में हम लेते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि हमको 2 स्टैंड लेना है कभी भी, तो डबल स्टैंडर्ड DNA लेंगे। और जानते हैं डीनेचुरेशन होता है हाई टेम्परेचर पे, यानी 90 से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 90 से 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है। एनेलिंग आता है तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। एनेलिंग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे हाई टेम्परेचर पे होता है डीनेचुरेशन, फिर बीच में कम हो जाता है एनेलिंग पे, और थर्ड में 72 थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहला बात, आप पहला क्वेश्चन हो गया टेम्परेचर वाला कर दीजिएगा। टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 90 से 94, 50 to 60 और 72, ठीक है। एक तो आप टेम्परेचर से याद रखिएगा। आगे आते हैं, अब इसका हम स्टेप चलते हैं। टेम्परेचर हो गया, कोई नहीं। अब आगे आते हैं, स्टेप चलते हैं। क्या बोला है, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड DNA को हाई टेम्परेचर पे इसको हम तोड़ते हैं। तो 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पे इसको तोड़ दिए, तो आपको A मिल गया। क्या हुआ, ये आपको मिल गया कहीं ना कहीं। यहाँ दोनों एक स्टेप ये मिल गया, 5 से 3, यहाँ पर होता है 3 से 5। तो हमको 2 इसी को हम कुछ अलग कर दिए हैं, तो A स्टेप मिल गया है। हमको करना है कि ये नया ऐड करना है, नया इधर ऐड करना है। तो जानते हैं पहली बात कि तोड़ते हैं डीनेचुरेशन से, और इसमें क्या करते हैं एनेलिंग में क्या होता है कि हम प्राइमर ऐड करते हैं। इसमें हम सेकेंड स्टेप में प्राइमर ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि 3 प्राइम एंड खुला मिल सके। और जैसे भी जहाँ ही खुला मिलेगा 3 प्राइम एंड, तो हम उसी से नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे 5 से 3। तो हमको चाहिए जब भी प्राइमर करेंगे, उसका मेन मकसद क्या है कि हमको 3 प्राइम एंड एक्सटेंस मतलब फ्री एंड में मिल सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे हम प्राइमर ऐड कर लिए, कुछ नहीं करना है, बस प्राइमर ऐड किए हैं। क्यों, ताकि 3 एंड फ्री मिल सके। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं हमारे पास, और इसके अलावा क्या आता है, ये थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन। ये हो गया, यहाँ पर हो गया डीनेचुरेशन, यहाँ पर हो गया एनेलिंग, यहाँ पर हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्सटेंशन। ध्यान रखिए, एक्सटेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आगे नहीं दिया, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब बोलते हैं हमको, क्या हम बोले, हम यहाँ बोलते हैं कि पहला में हो गया तोड़ दिए, दूसरा में प्राइमर लगा दिए, और एक्सटेंशन के लिए पता क्या होता है, इसमें DNA पॉलीमरेज लेते हैं, क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं ना, नया स्टैंड बना है। तो DNA पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड, दो चीज़ न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा, दोनों बात हो गया। तो हम क्या बोले हैं, अब पूरे हम बात को एक लाइन में समेटे तो देखिए क्या क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो आप एक लाइन पूरा पीसीआर आप एक वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या हम बोले कि पहला स्टेप में डी, दूसरा स्टेप में एनिलिंग, तीसरा में एक्सटेंशन। ये होता है 90 से 94, ये होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं, केवल हीट देकर तोड़ते हैं। इसमें प्राइमर लगाते हैं ताकि 3 प्राइम एंड फ्री हो सके, ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस साइकिल को हम 30 बार चलाएंगे तो 1 बिलियन टाइम बन जाएगा, 1 बिलियन टाइम्स बन जाएगा। तो अब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा तो एक एक बात इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, इतना स्टेप हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसमें हो गया, ऑप्शन देखते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए पहली बात इसको क्या बोला है कि सी इज द एक्सटेंशन। हम क्या बोले हैं, सी एक्सटेंशन है ही इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। हम बताए थे कि एक्सटेंशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होता है। आइए पहला हो गया, सेकंड देखते हैं। ए इज एनिलिंग, ये तो हम तो डीनेचुरेशन था, गलती हो गया। बी डी डीनेचुरेशन, ये तो क्या था, एनिलिंग था, ये तो ऐसा ही गलती हो गया। अब आते हैं ए इज डीनेचुरेशन एट ए टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री, एकदम गलत बात है। ये होता है डीनेचुरेशन लेकिन 90 से 94 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो देखिए आप कुछ क्या लगा, पीसीआर को आपको 3 स्टेप में कर दिए, सब में टेम्परेचर चाहिए कुछ ना कुछ। तो याद रखिएगा टेम्परेचर, एक में 90 से 94 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में एनिलिंग पे क्या गया है 50 से 60 और तीसरे में 72। किसी में क्या लगा है, प्राइमर लगा है बीच में, लास्ट में लगा है डीनेचुरेशन में क्या वहाँ लगा है डीएनए पॉलीमरेज और क्या बोलते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। तो पूरे स्टेप को पीसीआर को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। और लास्ट में 30 साइकिल से कितना बनता है, 1 बिलियन टाइम्स। तो आज जब 30 साइकिल से बनता है 1 बिलियन टाइम, तो अगर पूछ दिया 2 साइकिल से कितना बनता है, तो याद आता है 2 के पावर n करते हैं, यानी 2 के पावर 2 यानी 4। पूछेगा 3 साइकिल से तो 2 के पावर 3 कर दीजिएगा यानी 8। ये बस फॉर्मूला रखिएगा, 2 के पावर n याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जितना भी बातें हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और पीसीआर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।